सरसों की फसल देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। लगता है इस साल बहुत मुनाफा होगा और हर साल किसान भी यही सोच के अपना नुकसान करवा लेता है। नमस्कार दोस्तों, आई एम करण चौधरी। आई एम अ बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस सुंदर सी फसल के अंदर बैठे हुए इस छोटे से दुश्मन की। इसके साइज पर मत जाइए, ये दिखने में छोटा है पर नुकसान बहुत ज्यादा देकर जाता है किसान को। अक्सर किसान इस बीमारी पर ध्यान नहीं दे पाता और समय के साथ ये बीमारी और घातक होती जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पत्ती के ऊपर वाले सरफेस पे येलो स्पॉट्स होते हैं जिसमें बीच में व्हाइट क्रीमी स्पॉट्स होते हैं और वहीं दूसरी तरफ इसके निचले हिस्से पर सफेद सफेद पस्ट्यूल्स नजर आते हैं। ये देखने में इतना घातक लगता नहीं जितना है। तो चलिए शुरू से बताता हूँ इसमें होता क्या है। तो व्हाइट रस्ट होता किसकी वजह से है? ये होता है एक पैथोजन की वजह से, या फिर हम सीधी भाषा में कहें तो एक रोगजनक की वजह से, जिसके स्पोर्स या फिर मैं कहूँ कुछ कण हमारी जमीन में पनपते रहते हैं और फिर जब हम नई फसल लगाते हैं तो हवा, पानी या बारिश के जरिए ये सरसों के पौधों की पत्तियों पर आ गिरते हैं और यही oospores पत्तियों के स्टोमेटा के थ्रू उनके अंदर घुस जाते हैं और फिर होता है असली इन्फेक्शन स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनिशियल स्टेज पे ये थोड़े थोड़े स्पॉट्स स्टार्ट होते हैं जिसे ज्यादातर किसान नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट ये नेग्लेक्ट करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये स्पॉट्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं जिससे कि लीफ का जो ग्रीन एरिया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और सारी जगह ये स्पॉट्स घेर लेते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट को खाना कैसे मिलेगा? और फिर धीरे धीरे पत्तियों से होते हुए ये स्टेम में जाता है, स्टेम से होते होते धीरे धीरे पॉड्स तक जाता है और इस तरह से ये यील्ड लॉस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी 100% होता ही होता है। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, बस सही समय पर सही एक्शन लेना है। तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस से। तो सबसे पहले आपको जो इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं, जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको हटा के फेंक देना है फील्ड से दूर। सीड सोइंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। आपको सरसों की फसल के बाद सरसों फिर से नहीं लगानी है, क्रॉप रोटेशन फॉलो करना है ताकि जो oospores जो सॉइल में पनप रही हैं वो आपकी दूसरी फसल को इन्फेक्ट ना कर पाए। ये सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस तब के लिए हैं जब इन्फेक्शन बहुत कम मात्रा में फैला हो। बट अगर व्हाइट रस्ट के सिम्टम्स आपकी फील्ड में 40% से ज्यादा दिखने लगे तो फिर आपको कुछ केमिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको स्प्रे करना है मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब का, जो कि आपको 2 बार करना होगा 10 से 12 दिन के इंटरवल के अंदर, या फिर आप सिर्फ मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। बाकी ये एक्शन आपको तब लेना है जब आपको सिम्टम्स उसके स्टेम या लीफ पर कुछ ज्यादा दिखने लगे, बिकॉज अगर वही सिम्टम्स सिलिक्वा तक पहुंच गए तो भारी नुकसान हो सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एग्री विद करण को, और इस वीडियो को जिस भी किसान को आप जानते हैं उसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।